देखिए, आज आपके लिए फिर हम एक कहानी लेकर आए हैं। बहुत दिनों के बाद आज आपके लिए हमें कहानी बनाने का मौका मिला है। देखिए, आपके लिए ये बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानी है। कहीं ना कहीं आपको इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलती है। देखिए, हम कहानी शुरू करते हैं। एक मूर्तिकार था। मतलब मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति थे। तो मूर्तिकार के पास एक व्यक्ति ऑर्डर देने के लिए गया, एक मूर्ति का डिज़ाइन देने के लिए गया। मूर्तिकार के पास जब वो डिज़ाइन दी तो मूर्तिकार बोले कि हाँ, आपकी मूर्ति तैयार हो जाएगी, आपकी मूर्ति तैयार हो जाएगी, 2 दिन का वक्त लगेगा। व्यक्ति बोला कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद हमें आप मूर्ति दे देना। तो मूर्तिकार ने वो ऑर्डर ले लिया और मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए मटेरियल लेने के लिए, मतलब पत्थरों की खोज करने के लिए पहाड़ियों में निकल गया। जब मूर्तिकार वहाँ से पहाड़ों से 2 पत्थर जब लेकर लौटा तो मूर्तिकार ने जैसे ही अपना काम स्टार्ट किया, जब छैनी हथौड़ा लेकर एक पत्थर पर प्रहार शुरू किया तो पत्थर के अंदर से आवाज़ आई। पत्थर के अंदर से आवाज़ आई, अरे क्या कर रहे हो, चोट लग रही है, क्या कर रहे हो, चोट लग रही है। मूर्तिकार ने समझा कि कोई बात नहीं। उन्होंने फिर छैनी हथौड़े से प्रहार किया तो फिर पत्थर से आवाज़ लाई कि अरे क्या कर रहे हो, चोट लग रही है। तो मूर्तिकार ने समझा कि ये पत्थर हमारे काम का नहीं है, ये पत्थर हमें मूर्ति का डिज़ाइन बनाने के लिए रोक रहा है। तो उन्होंने वो पत्थर एक साइड से रख दिया और फिर दूसरा पत्थर, जो 2 पत्थर लेकर आए थे उसमें से दूसरा पत्थर उन्होंने उठा लिया। जैसे ही दूसरे पत्थर पर मूर्तिकार ने अपने छैनी हथौड़े का प्रहार किया, दूसरे पत्थर पर मूर्तिकार ने जैसे अपने छैनी हथौड़े का प्रहार किया तो पत्थर से कोई आवाज़ नहीं आई। मूर्तिकार पत्थर पर हथौड़े की चोट मारता रहा, मूर्तिकार पत्थर को डिज़ाइन देता रहा, मूर्तिकार पत्थर को चोटें मारता रहा और डिज़ाइन देता रहा, लेकिन पत्थर से कोई आवाज़ नहीं आई। अंत में क्या हुआ कि वह मूर्ति बनकर तैयार हो गई। जब मूर्ति बनकर तैयार हो गई, उधर समय 2 दिन का था, वो पूरा हो चुका है। अब जिन्होंने मूर्ति का डिज़ाइन दिया था, मतलब मूर्ति का ऑर्डर दिया था, वह व्यक्ति मूर्ति लेने के लिए आते हैं। मूर्ति लेने के लिए आते हैं। जैसे ही वह मूर्ति लेने के लिए आते हैं, अपना जो पैसे उनके तय हुए थे, पैसे वगैरह देने के बाद अब वह मूर्ति लेकर वो अपने घर चल देते हैं। जैसे ही वो वहाँ से गेट से निकलते हैं तो वहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ था, वहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ था। तो जिन्होंने ऑर्डर दिया था वह व्यक्ति मूर्तिकार से बोले कि भाई साहब, ये आपका पत्थर काम का तो नहीं है, हम ले जाएं कैसे। बोले हाँ ले जाइए, ये पत्थर हमारे काम का नहीं है, हमने तो ये पत्थर पहले ही छोड़ दिया, ये पत्थर हमारे काम का नहीं था, जो पत्थर हमारे काम का था हमने उसको डिज़ाइन देकर आपको हवाले कर दिया। वह मूर्ति जो कि उन्होंने तैयार की थी और वो अपने लेकर चल दिए और उन्हें मंदिर में स्थापित कर दी। मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी। वह जो पत्थर वहाँ से उठाकर लेकर आए थे तो वो वह पत्थर उन्होंने कहाँ रख दिया, मूर्ति के आगे रख दिया। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि जो मूर्ति के आगे पत्थर रखा, उस मूर्ति में और उस पत्थर में, उस मूर्ति में क्या फ़र्क था। तो देखिए, समझे कहानी को। तो वहाँ पर जितने भी लोग मूर्ति की पूजा करने के लिए आते थे, देखिए मूर्ति को वहाँ पर पूजा जाता था, एक पत्थर ही तो था। अरे बताइए, वो 2 पत्थर तो लेकर आया था उठा के, जो कि एक पत्थर भगवान बन गई, देवी बन गई, और जो कि दूसरा पत्थर पर नारियल फोड़ने का काम आता है। दूसरा पत्थर नारियल फोड़ने के काम आता था, जबकि दूसरा पत्थर जो एक पत्थर था उसको मूर्तिकार ने मूर्ति का डिज़ाइन दे दिया, जिसको कि लाखों करोड़ों हज़ारों हर वर्ष वहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। अगर आप मेहनत करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। देखिए, मजबूरी किसकी ज़िंदगी में नहीं आती, परेशानियाँ किसकी ज़िंदगी में नहीं आती, लेकिन परेशानियों से लड़ना ही हमारा अधिकार है। देखिए, परेशानी से लड़ोगे तभी तुम अपना जीवन, अपना ये लाइफ सक्सेस कर सकते हो, तभी एक महान व्यक्ति भी बन सकते हो। अगर तुम लाइफ में परेशानियों से सामना करना नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जैसे कि आपको मैंने एक पत्थर की कहानी सुनाई है, जिसमें एक पत्थर था, उसको थोड़ी सी छैनी हथौड़े का प्रहार क्या कर दिया, पत्थर के अंदर से आवाज़ आने लगी कि मुझे मत मारो, चोट लग रही है। उसी तरफ दूसरा पत्थर था जिसको कि आज दुनिया भर में पूजा जाता है,
तो देखिए इसी प्रकार से अगर तुम मेहनत करोगे, परेशानियों का सामना डट के करोगे, तो तुम एक दिन ज़रूर सक्सेस होगे। देखिए आपने सोना देखा होगा, सोने को तुम जितना तपाओगे, सोने को जितना तपाओगे उतना ही चमक देता है। सोना जितना तपाओगे उतना ही चमक देता है, अगर सोने को कम तपाएं तो सोने में चमक नहीं आती है। इसी प्रकार आप जितना मेहनत करोगे, जितना किसी चीज़ के अंदर दौड़ोगे, जितना किसी चीज़ के लिए लगन करोगे, उतना ही आप सक्सेस होगे, वरना इम्पॉसिबल है। देखिए आपको अगर थोड़ी सी भी कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद।